ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। प्रेत पितरों का ही भोग क्यों ग्रहण करते हैं, ये बच्चे ने प्रश्न पूछा। और आज इसी के ऊपर आज की वीडियो है कि आखिर प्रेत पितरों का ही भोग क्यों ग्रहण करते हैं। आपने सुना होगा कि जब किसी के ऊपर तंत्र क्रिया होती है या फिर किसी नेगेटिविटी किसी के घर में होती है तो वो भोग को भी ग्रहण करती है, पर हर केसेस में ऐसा नहीं होता। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो नेगेटिविटी आपका भोग, पितरों वाला भोग ग्रहण करती है और ताकतवर होती चली जाती है, और इतनी ताकतवर होती चली जाती है कि फिर वो आपके अपने पूजा पाठ से किसी भी प्रकार से नहीं रुकती। तो पितरों का ही क्यों, अन्य भोग क्यों नहीं ग्रहण करती? तो वीडियो में पूरा जानेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ लास्ट तक सुनना, ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आए। पहली बार चैनल पे हैं, शिव कृपा चैनल पे, शिव साधना केंद्र चैनल पे, तो आपके सीधे हाथ में जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर दबा के आल पर क्लिक कीजिए, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले प्राप्त हो। देखो, पितृ जो है वो हमारे घर के प्रथम देवता होते हैं, हमारे घर के पूर्वज होते हैं। और हर अमावस्या के दिन हर व्यक्ति जो है वो पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ करता है, अठावरी करता है, अग्यारी करता है, भोग निकालता है। ठीक है। और जो 16 कनागत आते हैं, पितृपक्ष आते हैं, उस दिन तो पितरों का विशेष दिन होता है। तो उस दिन पितरों की पूजा की जाती है, पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ जरूर किया जाता है। तो पितरों का एक विशेष महत्व होता है, अगर व्यक्ति कुछ करे ना करे, पर हाँ, पितरों की पूजा की जाती है। कई घरों में पितरों के थान बनाए जाते हैं 2 ईंटों 5 ईंटों से, तो कई घरों में नहीं बनाए जाते। तो जिन घरों में पितरों के थान बनाए जाते हैं तो वहाँ पर तो पितरों की पूजा रेगुलर होती ही है, जैसे अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन। अब बात करते हैं प्रेत की। जो प्रेत होते हैं वो दो तरीके से आपको लग जाते हैं, चौक चौराहे से लग जाते हैं और आपको लग जाते हैं तांत्रिकों से। तांत्रिक जो आपको नेगेटिविटी भेजते हैं वो इतनी पावरफुल होती है कि उसको रोक पाना बहुत ही रेयर चांसेस होता है कि आपके पितर उसको रोक पा रहे हैं या आपके कुलदेवी कुलदेवता उसको रोक रोक पा रहे हैं। एक भगत जो होता है, एक भक्त जो होता है, जो बहुत तपस्या करता है, हवन करता है, जप करता है, वो इस योग्य होता है कि हाँ, उसका पलटवार दे सके या उसको रोक सके। पर एक नॉर्मल लाइफ में, क्योंकि 99% लोग ऐसे नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं, उसमें इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो तांत्रिक क्रियाओं को रोक पाए। क्योंकि तांत्रिक एक साथ बहुत सारी शक्तियों को, तामसिक शक्तियों को, शमशान की शक्तियों को आपके घर में प्रवेश कराता है। उसमें कई चीज़ों का वो सहारा लेता है, जैसे आपके घर के कपड़े का, मिट्टी का, बालों का या अन्य किसी चीज़ का, फोटो का, नाम का, गोत्र का, इन चीज़ों का वो सहारा लेता है और फिर किसी प्रेत की बुद्धि को बांध कर वो भेज देता है। तो वो बहुत पावरफुल होता है। अब तांत्रिक जब उसको भेज देता है तो उस समय पर आपके सबसे पहला कार्य जो नेगेटिविटी जो तंत्र है वो करते हैं, आपके घर में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपके पितरों को ढूंढ कर, क्योंकि सबसे पहले आपके पितर सामने आते हैं आपके घर की रक्षा के लिए। तो आपके पितर इतने बलवान होते नहीं हैं। हालांकि मैंने एक वीडियो बना रखी है कि पितरों को बलवान कैसे बनाए, तो आपको देख लेनी चाहिए, सुन लेनी चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि पितरों को बलवान बनाकर कैसे आप अपने घर की रक्षा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पितर सामने आते हैं और आपके पितरों को वो शक्ति बांधती है। वो शक्ति आपके पितरों को बांध देती है और वो शक्ति उस स्थान पर जाकर बैठ जाती है जहाँ पर आपके पितृ विराजमान हैं। अब बात करते हैं पितरों का ही भोग क्यों ग्रहण करती है। देखो, एक सिंपल सी बात है, जो कमज़ोर होगा उसी पे बल दिखाएगा व्यक्ति। उसी प्रकार आपके जो पितर होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, तो उन्हीं पर वो बल दिखाते हैं। कुलदेवी कुलदेवता आपके सामने आते नहीं हैं, क्योंकि वो कई तो ऐसे होते हैं जिनको अपने घर के कुलदेवी कुलदेवता का ही नहीं पता। कई लोग अपने कुलदेवी कुलदेवता को जागृत नहीं कर पाते। अब कई बच्चे बार बार ये प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी, हमारे कुलदेवी कुलदेवता तंत्र को क्यों नहीं रोकते हैं, उस नेगेटिविटी को क्यों नहीं रोकते? तो मैं आपको बता दूं बच्चा, कोई भी शक्ति, क्योंकि तांत्रिक ने तो जागृत करके भेजी है ना, पर क्या आपके कुलदेवी कुलदेवता पितृ जागृत हैं? अगर वो जागृत नहीं है तो इसका मतलब नहीं रुकेगी। तो उनको जागृति देनी पड़ती है, उनको जागृत करना पड़ता है। जैसे केवल और केवल गाड़ी होना बहुत बड़ी बात नहीं है। गाड़ी होने से आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। आप गाड़ी है, आप बैठोगे, प्रॉपर चलाओगे, यानी कि उसको स्टार्ट करोगे, तब जाके वो पहुंचेगी। यानी कि जागृत करोगे उसे, ठीक है, एक्टिव करोगे। उसी प्रकार से देवताओं का होता है, कुलदेवी कुलदेवता का होता है। तो आपने अगर उनको जागृत नहीं कर रखा तो वो फिर उस हिसाब से कार्य नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं, आएंगे नहीं। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो अब पितरों का भोजन कैसे ग्रहण करते हैं प्रेत? जब आप अमावस्या करते हो या कुछ भी अपने पितरों के निमित्त करते हो, तो वो जब जा रहा होता है तो बीच में तो नेगेटिविटी आ गई, पितरों तक वो पहुंचने ही नहीं देते। भाई, जिस व्यक्ति के हाथ पैर बंधे हुए हैं, क्या वो भोग ग्रहण कर सकता है? नहीं कर सकता। उसी प्रकार जब वो पितरों को बांध दिया जाता है तो वो इस योग्य ही नहीं रहते कि वो उस भोग को, उस सामग्री को वो ग्रहण कर पाए, और ना वो ताकतवर हो पाते हैं, क्योंकि जब वो ग्रहण नहीं करेंगे ताकतवर नहीं हो पाएंगे, शक्ति उन्हें नहीं मिलेगी। क्योंकि भोग जो जो होता है उसी से उनको बल मिलता है।
तृप्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है। अब क्या होता है, इसका उल्टा होता है, यानी कि आपका अगर पितृ तक वो भोग पहुंचता तो आपके पितृ आपकी रक्षा करते, सुख समृद्धि देते। अब वो भोग कहाँ जा रहा है, अब वो प्रेत और नेगेटिविटी उसको ग्रहण कर रही है। अब प्रेत और नेगेटिविटी जब उसको ग्रहण करती है तो इसका उल्टा होता है, वो पावरफुल होती है, यानी आपको दुश्मन पावरफुल हो रहा है, आपको जो परेशान कर रहा था, जो आपको पीड़ा दे रहा था, वो और ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है और आपको दिक्कत कर रहा है। इसलिए कई भक्त जो होते हैं आपके घर की पूजा पाठ बंद करा देते हैं, आपके पितरों का भोग पानी सब बंद करा देते हैं। इसका कारण ये होता है ताकि नेगेटिविटी को ऊर्जा ही ना मिल पाए और फिर अन्य शक्ति जो उसकी शक्ति होती है वो कार्य करती है, उस भगत की शक्ति कार्य करती है आपके घर में। तो ये एक प्रोसेस होता है पितरों का और प्रेत जो ग्रहण करते हैं। अब क्या हर भोग को प्रेत ग्रहण करते, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इस वीडियो को सुनकर आप ये सोचो कि हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। मैंने आपको बताया 1 2 3 5% के 5% आप लगा सकते हो 100 में से कुछ के साथ ऐसा होता है कि नेगेटिविटी उस भोग को ग्रहण करती है। क्योंकि तंत्र जो तांत्रिक होते हैं, जिनका बुरा हाल होता है लास्ट में, जिनको पाप का भागीदारी बनना पड़ता है और जो कभी मुक्ति के भागीदारी नहीं बनते, सदा इस धरा पर भटकते रहते हैं, वो नीच व्यक्ति तांत्रिक ऐसा कार्य करते हैं जो किसी को दुख देने का कार्य करते हैं, किसी को पीड़ा देने का कार्य करते हैं और भगवान उन्हें कभी क्षमा नहीं करते। तो मुझे आशा है आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी कि प्रेत पितरों का ही भोग क्यों ग्रहण करते हैं। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, हर हर महादेव।